वो स्टैटिक जीके अच्छा पढ़ाते हैं। उससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों अच्छा कवर हो जाएगा। अगर 10-15 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिला के, तो आपके 5-6-8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कौन से बुक से करना ज्यादा सही रहेगा? अभी जस्ट कमेंट कुछ दिन पहले आया। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है जिसे हकीकत में बदलने के लिए हम सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं। और सोचिए कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे सपनों की राहों को पहले से आसान बनाए, जो दे हमें आजादी, हर मुश्किल को आसान करने की, नए सफर, नए मंजिल की ओर बढ़ने की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही साथी की जो हमेशा से देता आ रहा है बच्चों को सपने देखने की आजादी, और इसी आजादी के त्योहार पर लेकर आप सभी के लिए आया ढेरों उपहार। अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फिजिक्स वाला के सभी बैचेज पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी करें, आजादी के खास ऑफर का लाभ उठाएं और अपना कैरियर बेहतर बनाएं। तो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है बट नहीं दिख रहा कोई स्टेबल कैरियर, घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच डी, जो कि सिर्फ 1299 रुपीज, अभय बैच जो कि सिर्फ 899 रुपीज, एंड अशोका 2024 जो कि सिर्फ 2999 रुपीज में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। अभय इज ए कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच एंड अशोका इज ए कंप्लीट थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, जहां पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे अभी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए आप लोग पीडब्ल्यू लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आप लोग हमारे कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको मिलेगा 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। तो हेलो अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द चार्ज बुक पे। थैंक यू सर। हेलो। तो जैसा कि जान रहे हैं कि बहुत लोगों का कमेंट आया था सिविल डिपार्टमेंट से। हम लोग ने ज़्यादा वीडियोस नहीं किए हैं, बट जैसे कि आपका वीडियो हो गया, मतलब कि मोस्टली 3 या 4 वीडियो ही सिविल डिपार्टमेंट से हैं। तो 4 कमेंट मुझे मैंने लिया है, उसके बारे में उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। पहला कमेंट अभिनव जी ने किया है, उनका कहना है कि सिविल इंजीनियरिंग में 11th का जो है फिजिक्स कितना पार्टिसिपेशन होता है उसका, फिजिक्स का सिविल इंजीनियरिंग में, ऐसा इनका कमेंट है। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें, अगर वो बीटेक लाइफ की बात कर रहे हैं, तो फिर जैसा हम लोग के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का एक सब्जेक्ट ही था, जिसमें 12th और 11th लेवल की फिजिक्स थी। अगर बीटेक की बात कर रहे हैं वो तब। हम्म। और दूसरी बात, अगर वो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं या फिर एसएससी की बात कर रहे हैं, तो एसएससी में मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट होता है, हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, उसमें फिजिक्स का रोल है। उसमें फ्रिक्शन भी आता है, उसमें आपका रिलेटिव मोशन भी आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, फोर्स भी आता है, उसमें पूरा न्यूटन के लॉ आते हैं। तो रोल तो है फिजिक्स में, फिजिक्स का रोल है सिविल इंजीनियरिंग में। लेकिन अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं, साइंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, 15-20 नंबर का साइंस का क्वेश्चन आता है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है वो बायोलॉजी का रहता है। बायोलॉजी के करीब 20, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर साइंस के, तो आपके बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बाकी और फिजिक्स और केमिस्ट्री से 5-5 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग 60% रोल जो रहता है वो बायोलॉजी का रहता है, बाकी 20-25 रोल जो रहता है वो फिजिक्स में। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहता है, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको अप्लाइड मैकेनिक्स अगर समझना है, क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, तो उसके लिए आपको फिजिक्स, आपकी जो 11th की फिजिक्स जो होती है, जो फंडामेंटल टर्म है, जैसे फ्रिक्शन हुआ है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब दूसरा कमेंट लेते हैं कि एक है संदीप जी हैं, उनका कहना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि होल सिलेबस कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें थोड़ा सा बताइए संदीप जी का क्वेश्चन। हाँ,
मेरे ख्याल से वो जीके और जो दूसरा वाला जो पोर्शन रहता है एसएससी जेई में, उसके बारे में, जीके जीएस के बारे में मेरे ख्याल से वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सा पोर्शन कवर करने से ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। हम्म। तो जो मैंने पहले, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको साइंस के जो 20 क्वेश्चन है, जो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में जो आते हैं, उनको आपको टारगेट करना है, क्योंकि वो अपना कोर क्वेश्चन, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस का क्वेश्चन हमको आना चाहिए। बिल्कुल। 11th 11th लेवल की साइंस रहती है, तो वो हमारे सही होने चाहिए, वहां उसको आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी एक सेक्शन होता है पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी का जो सिलेबस है वो काफी छोटा सिलेबस है। आर्टिकल नंबर 17 के बारे में पूछ देगा, आर्टिकल 19 के बारे में पूछ देगा, आर्टिकल 32 के बारे में पूछ देगा। तो उसका छोटा सिलेबस है पॉलिटी का, जो कि आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, या फिर भारत का संविधान का कोई पार्ट कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है, ये सब जो क्वेश्चन रहते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर देख लेंगे कि लगभग 1-1.5 घंटे का लेक्चर रहता है, तो जो 2-4-5 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से आपका आता है। और तीसरा जो स्टैटिक जीके रहता है, जो हिस्ट्री रहती है या फिर ऐसे जो रहता है, उसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि उत्कर्ष क्लासेस है, गौरव सर उसमें पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर, वो स्टैटिक जीके अच्छा पढ़ाते हैं। उससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों अच्छा कवर हो जाएगा। अगर 10-15 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिला के, तो आपके 5-6-8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, हो जाएंगे आराम से। तो बाकी साइंस के लिए मैंने बताया था कि आप अड्डा 24 चैनल से पढ़ सकते हैं, वहाँ उस चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी चैनल जो आपको अच्छा लगे, जो पूरा मैराथन क्लास चलाए। एक एक क्लास नहीं लेना चाहिए, पूरा मैराथन क्लास लेना चाहिए। बहुत सारे 500-600 क्वेश्चन करो आराम से, बायोलॉजी में 500-600 क्वेश्चन करो, 500-600 क्वेश्चन फिजिक्स में करो, 500-600 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करो। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत आराम से 25 के ऊपर नंबर आ जाएंगे, जितना कि जनरल अवेयरनेस में इनफ है। इतना नंबर लाना काफी अच्छा नंबर है, 25 से 30 नंबर के बीच में। तो एक और अभिनव जी का फिर से एक और है क्वेश्चन कि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल? सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा स्ट्रीम है मेरे ख्याल से, जिसमें लगभग काफी बैलेंस रहता है क्वेश्चन पूछने के लिए। से आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे आपके थ्योरेटिकल के क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे खासे रहेंगे। जैसे बिल्डिंग मटेरियल साइंस रहता है, उसमें पूरे आपके थ्योरेटिकल के क्वेश्चन रहते हैं, ब्रिक्स के बारे में पूछते हैं, टिम्बर के बारे में पूछते हैं, काफी सारे थ्योरेटिकल ही रहेंगे। एनवायरमेंट में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही रहते हैं। आपके सॉयल में काफी सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहते हैं। आरसीसी में भी कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल या फिर आईएस कोड के ऊपर बेस्ड रहते हैं। स्टील में भी कुछ क्वेश्चन जो कि आईएस कोड के ऊपर, जो हमारा आईएस 800 है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। तो थियरी और न्यूमेरिकल दोनों का अच्छा वेटेज रहता है। लेकिन मैंने ये फील किया है कि जो एसएससी जेई का जो प्रीलिम्स जो एग्जाम रहता है, उसमें थोड़ा सा वो थियरी के ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं, थियरी या फिर आईएस कोड। उसमें न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करना हो, ऐसे न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से काफी कम रहते हैं। लेकिन मेंस का जो पैटर्न अभी हो गया, ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न हो गया, उसमें मेरे ख्याल से उसमें न्यूमेरिकल रहेंगे, 60% उसमें न्यूमेरिकल रहेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर अलाउड है हमारा। बिल्कुल। तो इसी हिसाब से प्रीलिम्स के लिए आपको आपकी थियरी अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने वो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सजेस्ट किया हुआ है। उसमें क्या थियरी अच्छे से कवर की है, बहुत सारे क्वेश्चन है, थियरेटिकल क्वेश्चन ही, वन लाइनर क्वेश्चन है ज्यादातर। तो आपको प्रीलिम्स के लिए थियरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, आईएस कोड के जो क्लॉजेज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मेंस के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन अभी भी 40% क्वेश्चन जो है वो थियरी के आएंगे, जरूर। ऐसा मुझे लगता है एसएससी जेईई मेंस में भी। जैसे ठीक आपने है। अभी अभी यूथ कंपटीशन का बात किया तो मुझे याद है कि बहुत, हाँ, तो सॉरी जैसे सर। कोई बात नहीं। जैसा कि आपने यूथ कंपटीशन का भी बात किया, तो मेन वीडियो में भी आपने जब इंटरव्यू दिया था उसमें भी उसका बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट उसमें भी आया था कि सर वो एई वाली लेनी है या जेई वाली लेनी है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब मैंने, देखिए, मैंने प्रैक्टिस की थी एई वाले से प्रैक्टिस की थी, क्योंकि अभी अ, उसमें बहुत उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि एई का लेना है कि जेई का लेना है। लेकिन मेरे ख्याल से जो डिप्लोमा होल्डर है, जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए भी यही एडवाइस है। क्योंकि अभी आप जो फाइट कर रहे हो वो बीटेक वालों से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि बीटेक भी अलाउड है इसमें एसएससी जेई में। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जेई लेवल का ही पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो पेपर सेट कर रहा है उसको भी ये बात मालूम है कि पेपर में बीटेक वाले अलाउड है, तो फिर पेपर का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का रहता है। और हम्म। बाकी
कंटेंट ज्यादा कवर होना चाहिए। मैंने उस वीडियो में ऐसा बोला था कि आपको क्वांटिटी ज्यादा कवर करनी है, न कि आपको ये देखना है कि जेई का क्वेश्चन है कि एई का क्वेश्चन है। अगर आपको जेई एई दोनों कर सकते हो तो दोनों कर दो। जेई में अगर ज्यादा क्वेश्चन है, जेई में अगर जैसे एई वाला जो मैंने सॉल्व किया था उसमें करीब 22,000 क्वेश्चन थे। अगर जेई वाले में आपके अगर 25,000 क्वेश्चन है, 30,000 क्वेश्चन है, क्योंकि जेई वाला मैंने देखा नहीं है वाईसीटी। अगर जेई वाले में ज्यादा क्वेश्चन है तो आप जेई वाला कवर कर सकते हो, एई वाले में ज्यादा क्वेश्चन है तो एई वाला कवर कर सकते हो। क्योंकि कंटेंट जो है वो लगभग मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा जेई के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आने हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपको यही का पढ़ना है कि यही का पढ़ना है। और आपके मेंस एग्जाम जो होगा, जो आपका मेंस एग्जाम होगा, उसमें तो आपके क्वेश्चन जो है वो ए लेवल का ही आएगा। 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें आप बच नहीं सकते। उसमें जो स्टेट का जो एई एग्जाम होता है लगभग वही मोटा मोटा उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे ख्याल से वाईसीटी बुक एई लेवल की सॉल्व करना सबसे बेस्ट है, जो कि मैंने किया है। अच्छा, तो एक और कमेंट मुझे भी याद आ गया कि एक भाई ने पूछा था कि सिविल इंजीनियरिंग में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कौन से बुक से करना ज्यादा सही रहेगा। अभी जस्ट कमेंट कुछ दिन पहले आया है। सिविल इंजीनियरिंग में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कौन से बुक से करना ज्यादा सही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा उन्होंने पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपका, हाँ, जो आपका प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर है उसको आप किसी बुक से न सॉल्व करके, मेरे ख्याल से जो मेरी स्ट्रेटेजी है कि आप डायरेक्ट वहां से सॉल्व कर लो। आप उसको टेस्ट के रूप में कोई एक टेस्ट दे दो। पूरा आपका जो 200 नंबर का पेपर है उसको टेस्ट के लिए से दो। बाद में आपका टेस्ट में जितना नंबर आता है वो आपका रियल टाइम एनालिसिस होगा पेपर के हिसाब से। उसमें आप ऐसा देखो कि आपके कितने मार्क्स आए और आप पूरे पेपर का एनालिसिस कीजिए अपने मार्क्स के हिसाब से। वो आपके लिए सही होगा। प्रीलिम्स की मैं बात बता रहा हूँ। मेंस के लिए अभी जैसा मैंने बताया, मेंस के लिए तो आप कोई भी स्टैंडर्ड किसी भी अच्छी कोचिंग की, चाहे मेडिजी हो चाहे स्मार्ट हो, कोई भी अच्छी कोचिंग का बुक उठा के पढ़ेंगे जिसमें आंसर सही हो। अगर किसी आंसर में आपको डाउट आता है तो आप चैनल पे पूछ सकते हो। तो कोई भी अच्छी अच्छी कोचिंग का बुक ही लेना ज्यादा अच्छा है। तो एक दो का नाम थोड़ा बता दें ताकि लोग नाम स्पेसिफिक जानना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कमेंट किया है, जैसे आईएएस मास्टर या फिर मेडिजी, किसका लेना ज्यादा सही रहेगा आपके हिसाब से। मेरे ख्याल से आईएएस मास्टर थियरी के लिए अच्छी है, वो तो उनकी थियरी थोड़ी अच्छी होती है, तो मेरे ख्याल से आईएएस मास्टर लेना ज्यादा सही है। हालांकि मैंने मेड इजी से किया हुआ है, लेकिन फिर भी आईएएस मास्टर ज्यादा अच्छा मैं मानता हूँ, चलिए, तो बहुत अगर नाम बहुत स्पेसिफिक। अच्छा अच्छा अच्छा, लोग नाम ही जानना चाह रहे थे इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है। तो बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत थैंक्स सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। और सर का एक और मेन वीडियो है, आप लोग उस पर बहुत प्यार दिए हैं और प्यार दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक वीडियो भी किया था इससे जस्ट पहले, इसमें हम लोगों ने न्यू एग्जाम पैटर्न पे सारा डिस्कशन किया था, क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो यहीं पे एंड करते हैं अर्जुन जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक्स बहुत आपसे बहुत। बात करके काफी अच्छा लगा मुझे। यानी हमको भी बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके और आपका प्रोस्पेक्टिव समझने में, और साथ ही साथ आपका मेंस का एग्जाम ईएससी का निकल गया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू सर। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर। चलिए, ठीक, यहीं पे एंड करते हैं फिर अंजुर जी। ठीक है, बिल्कुल सर।